हेलो दोस्तों, मैं पुनीत कुमार एक बार फिर से स्वागत है आप लोग का एक नए वीडियो में। तो आज हम लोग एमसीक्यू का आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे, है ना, साइंस का एमसीक्यू क्वेश्चन। तो आगे 20 तक हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि 20 तक बता चुके हैं आप लोग को, है ना। तो आज 21 से स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 21वां नंबर, कि वृक्क की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। वृक्क जो होता है उसका रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, तो नेफ्रॉन कहते हैं, है ना। विक्राणु क्या कहते हैं, विक्राणु, नेफ्रॉन। ठीक है। दूसरा क्या है कि फल को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है, मतलब कौन सा हार्मोन का उपयोग किया जाता है फल को पकाने के लिए। जैसे आम हो गया, है ना, केला हो गया, ये सब पकाने के लिए कौन सा यूज किया जाता है हार्मोन, तो एथिलीन का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, एथिलीन। नेक्स्ट क्या है कि एस्ट्रोजन स्रावित होता है किसमें, एस्ट्रोजन जो होता है वो ज्यादा स्रावित होता है, तो अंडाशय के द्वारा। किसके द्वारा होता है, अंडाशय के द्वारा। नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं। जो नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको निषेचन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, निषेचन। नेक्स्ट नंबर क्या है कि पक्षी और चमगादड़ के पंख कैसे होते हैं, तो असमजात अंग होते हैं। कैसे अंग होते हैं, असमजात अंग। नेक्स्ट क्या है, मेंडल अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुने थे। जो मेंडल साइंटिस्ट थे वो जब प्रयोग कर रहे थे तो वो किस पौधे का उपयोग किए थे, तो मटर के पौधे का उपयोग किए थे। ओजोन परत के अपक्षय के लिए कौन सा जिम्मेदार है, तो सीएफसी, है ना। इनमें कौन जैव मात्रा ऊर्जा के लिए ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है, मतलब उदाहरण दिया हुआ रहेगा उसमें कौन सा जो है वो जैव मात्रा का ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है, तो नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा जो होता है वो जैव ऊर्जा मात्रा का स्रोत नहीं होता है। ठीक है। पवन ऊर्जा उत्पादन के लिए पवन की चाल न्यूनतम कितनी होती है, मतलब पवन ऊर्जा में सबसे कम न्यूनतम चाल कितनी होनी चाहिए, तो 15 किलोमीटर पर आवर, इससे कम नहीं होनी चाहिए। वाहनों में पश्चिमी दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। वाहन के पीछे का जो देखने के लिए मिरर, साइड मिरर का उपयोग किया जाता है, तो वो किस दर्पण का होता है, तो उत्तल दर्पण का होता है। ठीक है, कितना, उत्तल दर्पण। 31 नंबर क्वेश्चन में क्या बता रहा है कि प्रकाश की किरणें गमन करती है, तो कौन सा रेखा में गमन करती है, तो क्या होगा, सीधे रेखा में गमन करती है। ठीक है। अगला 32 नंबर क्या है कि कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयोग नहीं होता है, मतलब लेंस बनाने के लिए कौन सा पदार्थ है जो नहीं प्रयोग किया जाता है, तो उसका क्या होगा, मिट्टी। मिट्टी का प्रयोग लेंस बनाने में तो हो ही नहीं सकता है ना। फिर क्या है कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या अगर 20 सेंटीमीटर है, ध्यान से देखना है, क्या वो पूछ रहा है कि एक गोलीय दर्पण है, गोलीय दर्पण जिसका त्रिज्या कितना है, 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। अगर 20 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी क्या हो जाएगा, उसका आधा हो जाएगा। वक्रता त्रिज्या का आधा होता है उसका फोकस दूरी, हम लोग पढ़े हैं, तो 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्या कि अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु का हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, मतलब अवतल लेंस जो होता है, तो अवतल लेंस क्या होता है, चपटा होता है, तो उससे जो प्रतिबिंब बनता है तो वो कैसा प्रतिबिंब बनता है किसी वस्तु का, तो हमेशा आभासी। आभासी का मतलब क्या होता है कि पूरा तरह से साफ नहीं दिखता है। ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्या है कि आंख के रंगीन भाग को क्या कहा जाता है। आंख जो हम लोग का आंख है तो उसके जो रंगीन भाग होता है उसको क्या कहते हैं, तो आइरिस कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है, आइरिस। नेक्स्ट क्या है कि सामान्य नेत्र का निकट बिंदु क्या है। सामान्य नेत्र मतलब जो कॉमन आइज बोल सकते हैं, तो उसका नेत्र का जो फोकस निकट बिंदु है ना, वो सबसे कम कितना होता है, तो 25 सेंटीमीटर होता है। 25 सेंटीमीटर के सबसे नजदीक का दूरी को हम लोग पढ़ सकते हैं। उससे नजदीक अगर रखें तो थोड़े ही देर में हम लोग को क्या होगा, आंख दर्द करने लगता है ना। तो कम से कम 25 सेंटीमीटर, उससे कम नहीं होना चाहिए। ठीक है। उससे कम पढ़ेंगे तो हम लोग को थोड़ा देर में आंख दर्द करने लगेगा या फिर धुंधला दिखाई देने लगेगा। नेक्स्ट क्या है कि उत्तल लेंस के चश्मे का प्रयोग करके किस दृष्टि दोष को हम लोग दूर कर सकते हैं, है ना। उत्तल लेंस का जब प्रयोग किया जाता है तो उससे हम लोग कौन सा दृष्टि दोष को दूर कर सकते हैं, निकट दृष्टि दोष या फिर दूर दृष्टि दोष। तो दीर्घ दृष्टि दोष को, मतलब दूर दृष्टि दोष को हम लोग क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं इससे।
अगला नंबर क्या है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, यूनिट, है ना। एसआई यूनिट क्या होता है, तो कूलॉम होता है। क्या होता है, कूलॉम। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलॉम होता है। विद्युत धारा मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, विद्युत धारा को जो मापता है, मतलब विद्युत का जो स्पीड को मापता है उसको कहते हैं एमीटर। ठीक है, एमीटर उसको कहते हैं, एम से दिखाया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन के उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है। जो उदासीन विलयन होता है ना, ना वो क्षार होता है, ना लवण होता है, ना अम्ल होता है, तो उसको क्या कहते हैं, तो उसका पीएच मान कितना होता है, तो 7 होता है। उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। ये जितना भी हम क्वेश्चन बता रहे हैं सारा का सारा क्या है, इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम में एक न एक आया ही हुआ है, हम भी सिलेबस से ही बता रहे हैं। तो जितना ज्यादा से ज्यादा आप लोग इसको रिवाइज कर लीजिएगा, और ज्यादा तो हमको लगता नहीं है, बस 2 बार 3 बार पढ़ने की जरूरत है, पढ़ लीजिएगा। 20 से 40 नंबर इससे एकदम फिक्स है कि मिलेगा ही मिलेगा, है ना। तो अभी जितना क्वेश्चन बता रहे हैं वो सारा सारा क्या है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के नजर से। ठीक है।